गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आप सबके बीच अपनी बात रखने आया हूं। बिहार एएनएम नियुक्ति के संबंध में जो 10,709 पदों पर बहाली आई थी, उस संबंध में आप सबके बीच बात रखने आया हूं। आप सब जानते हैं कि बिहार सरकार को हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में भी फटकार लगा और डबल बेंच में भी फटकार लगा। बिहार सरकार की बेइज्जती हुई कि बिहार सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई और उस नियुक्ति प्रक्रिया के बीच में रूल बदल दिया। मतलब पुरानी रूल से बहाली हो रही थी 2018 के रूल से, लेकिन इन मौके पर बीच में उस नियमावली में बदलाव कर दिया और नियमावली में बदलाव करके एग्ज़ाम उसमें ऐड कर दिया, क्वालिफाइंग कर दिया कि जो लोग भी एएनएम के पोस्ट के लिए अप्लाई किए थे उनको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसके बाद बीटीएससी एग्ज़ाम भी ले ली, रिजल्ट भी दे दिया, लेकिन फाइनल रिजल्ट पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया। आप सब जानते ही हैं कि जो रूल थी वो एकेडमिक क्वालिफिकेशंस को 60% रखा गया था और 40% में जो है सो हायर क्वालिफिकेशंस 15 अंक और 25% जो है 25 अंक जो है सो 5 मार्क्स पर ईयर करके एक्सपीरियंस का काउंट होना था, मैक्सिमम 5 इयर्स तक। उस नियुक्ति में जब जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मी थे उन्होंने जब रीट याचिका किया तो उसके बाद सिंगल बेंच ने उनके पक्ष में जजमेंट दे दिया कि नहीं, पुराने रूल से ही बहाली करनी होगी, नया रूल उसमें अप्लाई नहीं होगा, नया रूल नई बहालियों में अप्लाई होगी। उसके बाद फिर बिहार सरकार उस रिजल्ट के पक्ष में उस नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी करने के लिए हाई कोर्ट की डबल बेंच में अपील की। अब सरकार के नज़र में इस नियुक्ति प्रक्रिया को सरकार पूरा कर रही है, लेकिन आम जन जो है, जो हजारों लाखों एएनएम कैंडिडेट हैं, उनके नज़र में एक तरह से इस नियुक्ति को सरकार फंसाने का काम कर रही है। जब डबल बेंच का जजमेंट आ गया, बिहार सरकार की हार हुई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में, उसके बाद बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने का फैसला किया। मतलब यहां हाई कोर्ट पटना की फटकार के बावजूद, हार के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट में फटकार सुनने के लिए तैयार हो गई और उस फैसले को चुनौती देने के लिए भी तैयार हो गई, जिस फैसले में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि पुरानी रूल के हिसाब से ही बहाली करनी होगी। उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार जाने को तैयार हो गई, जबकि बिहार सरकार वहां भी हारेगी। अब आप कहेंगे कि हारेगी क्यों? हारेगी इसलिए क्योंकि सिंगल बेंच और डबल बेंच ने जो ऑर्डर दिया है, जो आदेश दिया है, वो रूल के बेसिस पर ही दिया है। आप सब जानते हैं कि अगर कोई खेल हो रहा है तो उस खेल के बीच में नियम नहीं बदला जा सकता है, लेकिन बिहार सरकार अपनी मनमौजी करने के लिए नियम बदल दी। अब सरकार की मंशा नियुक्ति को लटकाने की है या नियुक्ति को पूरा करने की है, यह आप सब समझ सकते हैं। मेरे समझ से तो सरकार इस नियुक्ति प्रक्रिया को लटकाना चाह रही है, चुनाव दर चुनाव खींचना चाह रही है। राज्य सरकार को बिहार के 13 करोड़ आम आवाम के स्वास्थ्य की कोई चिंता नहीं है, सिर्फ चुनावी रणनीति, चुनावी गोटियां खेलने में व्यस्त है। नियुक्ति को लटकाई जा रही है। जब डबल बेंच का ऑर्डर आ गया तब इस नियुक्ति प्रक्रिया को पुराने रूल से ही पूरा कर लेना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद बिहार सरकार की मनमानी, अड़ियल रवैया की वजह से अभ्यर्थियों को सालों साल इंतजार करना पड़ रहा है। और फिर सुप्रीम कोर्ट मामला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का कब जजमेंट आएगा उस पर डिपेंड करता है उसका फाइनल रिजल्ट, या फिर पुराने रूल से होता है तो फिर उसकी काउंसिलिंग वगैरह, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जबकि अगर जो मेरिट तैयार की गई थी रिटेन एग्जाम के
बेसिस पे, अगर उस आधार पे रिजल्ट देना होता तो फिर कोई दिक्कत नहीं था, मेरिट बनी हुई थी, उसको पब्लिश करना था बीटीएससी को। लेकिन हाई कोर्ट के आदेश से वो ऑर्डर फलाफल रहेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आएगा उससे फलाफल रहेगा। तो इसमें छात्राएं जो है वो घिस रही हैं, परेशान हो रही हैं, मानसिक रूप से भी परेशान हो रही है, वो उनका महत्वपूर्ण समय बीत रहा है और राज्य सरकार हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट खेल रही है। बाकी आप सब जानते हैं कि राज्य सरकार की यह नीति राज्य के तमाम छात्राएं जो एएनएम कोर्स करके फॉर्म भरी हैं उन सब पर किस तरह बीत रही है, बहुत दुखद है। राज्य सरकार को इस पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट न जाके सरकार को बहाली को पूरी करनी चाहिए थी, पुराने रूल से ही कर देनी चाहिए थी। नियुक्ति को लटकाने का कोई मतलब नहीं है, कम से कम जितने लोगों को ही जॉब मिलेगा कम से कम जॉब तो मिलेगा, फिर तब तो नई बहाली आएगी। अब इस बहाली के वजह से कोई नई बहाली भी नहीं आ पाएगी एएनएम की। आप सब क्या सोचते हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और पारा मेडिकल वर्ल्ड के इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पारा मेडिकल, नर्सिंग और मेडिकल फील्ड से रिलेटेड तमाम तरह की जानकारियां आपको इस चैनल पे मिलेगी। धन्यवाद।